गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में टॉपिक थ्योरीज ऑफ फेलियर का पार्ट थर्ड। लास्ट पार्ट में हमने थ्योरी डिस्कस की थी और इस पार्ट में भी हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जो हमारी क्या है। ये हम एक एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं इसकी। ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट पर आपकी ये डायरेक्ट स्ट्रेस 100 एमपीए लग रही है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस 90 एमपीए लगी हुई है। क्वेश्चन में कहा है कि इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस जो है 120 एमपीए है और शियर स्ट्रेस जो है 60 एमपीए है मटेरियल की। बताना है कि मटेरियल जो है फेल होगा या नहीं होगा। ये लोड लगाने से हमारे ये लोड लगे हुए हैं, इन लोड के थ्रू हमारा मटेरियल फेल होगा या नहीं होगा, हमें ये बताना है। यील्ड स्ट्रेस मटेरियल की हमारी ये है और शियर स्ट्रेस हमारी यील्डिंग पॉइंट तक इतनी है 60 एमपीए। चेक करेंगे हम शियर स्ट्रेस हम निकालेंगे मटेरियल की। जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस हम निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। यहाँ पर निकाल के देखा, सिग्मा 1 की वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 90 जो पॉजिटिव हो जाएगी 95 आ गई। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस आई है यहाँ पे, तो ये जो हमारी सिग्मा 1 से है जो यील्ड स्ट्रेस है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्मा 1 जो हमें दिख रहा है ये सिग्मा 1 ये है। सिग्मा 1 जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से हमारी कम है, प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारी यील्ड स्ट्रेस से कम है, तो मटेरियल हमारा सेफ है। हम देख के ऐसे ही बता सकते हैं। और जो एलोएबल स्ट्रेस है, जो एलोएबल स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से हमारी ज़्यादा ही है। एलोएबल स्ट्रेस हमने ये निकाली है, वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा ही है। शियर स्ट्रेस एक्सीड इज लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोडिंग। यूनी एक्सेल लोडिंग एक ही एक्सेल में लग रहा होगा, बाई एक्सेल 2 एक्सेल में यहाँ पे स्ट्रेस लग रही होंगी 2 एक्सिस में, बाई एक्सेल विद शियर दोनों एक्सिस पर स्ट्रेस लगी हुई है और शियर भी है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए टाउ मैक्सिमम इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/2 सिग्मा एक्स होगा यूनी एक्सेल लोडिंग के लिए, और टो मैक्सिमम यहाँ पर बाई एक्सेल के लिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा y/2 होता है। सीधा सीधा हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम। जो मैक्सिमम हमारा फॉर्मूला होता है कि सिग्मा x/2 साइन 2 थीटा होता है यहाँ पे साइन 2 थीटा, बट यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम लेने के लिए 1 रखने के लिए, तो सिग्मा x/2 लिख देते हैं ये। ओके, इसके लिए मैक्सिमम सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 और यहाँ पर टाउ मैक्सिमम यानी शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर। ओके, ये जनरली अगर इस डायमेंशन में होता है हमारा 2D में होता है तो हम इस तरह से मोहर सर्किल की इनको क्या बोलते हैं, रेडियस भी बोलते हैं। अगर यूनी एक्सेल होगा तो मोहर सर्किल अगर हमसे रेडियस पूछी जाए तो हम डायरेक्टली 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे देंगे सिग्मा एक्स को और मोहर सर्किल की रेडियस निकल जाएगी, और जो टो मैक्सिमम भी होता है हमारा इसी तरह से। ओके, नेक्स्ट प्योर शियर। प्योर शियर हमारा क्या होता है कि प्योर शियर इसमें लगी हुई है, शियर स्ट्रेस लगी हुई है ओनली। जब शियर स्ट्रेस लगी हुई होगी तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ओब्लिक प्लेन पर क्या होगी। तो इसके लिए मोहर सर्किल के लिए क्या होगा कि हमें पता है कि जब शियर स्ट्रेस यहाँ पे लगी हुई है तो शियर स्ट्रेस हम इस पर शो करते हैं, इस वर्टिकल एक्सिस पर। शियर स्ट्रेस 0 से जितनी ऊपर होगी हमारी उस पॉइंट को ले लेंगे हम यहाँ पे, उधर कितनी है शियर स्ट्रेस और नीचे भी सेम दोनों तरफ बराबर है, तो दोनों का सेंटर मान के ये पॉइंट को उस सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं। ओरिजिन पॉइंट से हमारा सर्किल ड्रॉ होता है किस केस में, शियर स्ट्रेस के केस में। ये भी आपने याद रखना है। नॉर्मल स्ट्रेस जो निकलती है यहाँ पे टाउ साइन 2 थीटा एट 045 डिग्री पर जो हमारा होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि 45 × 2 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे टाउ वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम सिग्मा n की, सिग्मा n इक्वल टू टाउ। एंड शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू टाउ कोस 2 थीटा। शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी टाउ इक्वल टू टाउ कोस 2 थीटा होगी और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम होगा टाउ। ओके स्टूडेंट्स, अंडर प्योर शियर
डक्टाइल मटेरियल विल फेल इन 0 डिग्री प्लेन। जो डक्टाइल मटेरियल होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो 0 डिग्री प्लेन पर फिर फेल होगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल विल फेल इन 45 डिग्री, और प्लेन के 45 डिग्री हमारा वो मटेरियल जो है कट होता है इस तरह से। 45 डिग्री पर मटेरियल टूटेगा हमारा, और जो डक्टाइल मटेरियल होगा वो 0 डिग्री पर टूटेगा इस तरह से। ये 0 डिग्री पर हमारा जो है मटेरियल डक्टाइल होगा, इस तरह से टूटेगा ब्रिटल मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, 0 डिग्री पर। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ फेलियर। Predicting failure in the member subjected to uniaxial stress is very simple and straightforward because all failure criteria are reaching the critical limit at an instant. Okay, but in multi-axial loading में the prediction of failure is much complicated because predicting the cause of failure, that is which quantity of failure criteria is causing failure, is difficult to find। यह ज्ञात करना इसको डिफ़िकल्ट होगा। बट इस तरह से हम देख रहे हैं कि थ्योरीज वर फॉर्मुलेटेड टू प्रेडिक्ट दिस इशू विच आर नोन एज फेलियर थ्योरी। ओके, थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम थ्योरी पे आए हैं अपनी मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। इसको हम बोलते हैं रैनकाइन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी जो है, इसमें जो आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, जो स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी, वो यील्ड स्ट्रेस से अगर ज़्यादा या इसके बराबर हो जाए तो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस हमारी ऑब्जेक्ट पर सिग्मा जो 1 लग रही है, ये सिग्मा 1 की वैल्यू इस मटेरियल की जो एक यील्ड स्ट्रेस होती है, अपनी यील्ड स्ट्रेस की लिमिट होती है, तो अगर उस लिमिट के इक्वल या उससे ज़्यादा ये स्ट्रेस लगी हुई हो हमारी, तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फेलियर इन टेंशन और कंप्रेशन एंड इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, शेयर स्ट्रेस की पॉसिबिलिटी को इस थ्योरी में। देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज नहीं होगी थ्योरी, ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होगी। कौन सी थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। फॉर ब्रिटल मटेरियल विच आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इन शेयर बट वीक इन टेंशन और कंप्रेशन, दिस थ्योरी जनरली यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, अल्टीमेट स्ट्रेस जो है हमारी इसकी मटेरियल की, या यील्ड स्ट्रेस से अगर ज़्यादा हो जाए हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। ओके, आई होप वीडियो सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट थ्योरी लेकर आएंगे आपके साथ में वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप वीडियो को एक बार से दोबारा देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।